कावेरी का नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जना तारणाय सदैव मान्धात्रिपुरे वसंतो मोमकारमीशं शिवमेकमीले। ये भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नामक नदी के तट पर है। नर्मदा का एक नाम है रेवा। नर्मदा नदी का दूसरा नाम रेवा है। तो नर्मदा भी उसी को कहते हैं और रेवा भी उसी को कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नामक तट नदी के तट पर ये भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग है। यहां से नर्मदा नदी बीच में एक टापू है और उसकी दो धाराएं अलग अलग हो गई। दो धाराएं अलग हो गई और वहां जाके एक हो। तो यहां भगवान शिव के दो ज्योतिर्लिंग, एक दक्षिण तट पर, एक उत्तर तट पर। एक का नाम है ओमकारेश्वर, दूसरे का नाम है अमलेश्वर। यहां नर्मदा नदी का जल, जो शिवलिंग की जो घेरी होती है जलहरी, उसमें हमेशा नर्मदा नदी का जल भरा रहता है। आप निकाल दो वो फिर आ जाएगी नर्मदा वो। आप साफ सफाई करके फिर निकाल दो वो फिर आ जाएगा। ऐसा नर्मदा का जल वहां हमेशा भगवान शिव की जलहरी में रहता है। यमुना जी के 14 स्नान, 14 दिन 14 बार, सरस्वती नदी के 3 स्नान, गंगा जी का 1 स्नान, परंतु जितना पुण्य इनके स्नान का मिलता है, नर्मदा का केवल दर्शन मात्र से मिल जाता है। नर्मदा की महिमा भी कम नहीं है। यहां सूर्यवंशी राजा थे मानधाता। राजा युवनाश के पुत्र थे। आप ये कथा भागवत जी में कई बार सुन चुके। राजा युवनाश के पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी, 100 रानियां थी, विवाह पर विवाह करते चले गए, संतान नहीं हुई। अंत में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। नगर से बाहर यज्ञ हो रहा था, यज्ञशाला बनाई। राजा रानी को रहने के लिए रात्रि के समय अब यज्ञ को चलते चलते कई दिन हो गए। राजा युवनाश को लगी बड़ी जोर से प्यास, पानी कहीं दिखा नहीं। राजा हड़बड़ा के उठे और जो पूजा पाठ का कलश रखा था जल भर के, जैसे हमारी चौकी पर रखा है प्रधान पीठ सर्वतोभद्र बना के, ब्राह्मणों ने उसमें कुछ विशेष जड़ी बूटियां डाली, कुछ वेद मंत्रों से अवमंत्रित किया। यज्ञ के बाद यह जल रानियों को पिलाना था अवमंत्रित होकर। लेकिन जब राजा को अचानक प्यास लगी, राजा यज्ञशाला में गए, नारियल उठा के रख दिया नीचे, कलश उठाया, ओख बनाई और सारे कलश का जल राजा युवनाश ने पी लिया। सवेरे ब्राह्मण आचार्य देखा तो कलश खाली। पूछा, महाराज ये जल कहाँ गया? राजा युवनाश हाथ जोड़ के बोले, भगवान क्षमा करना, रात्रि को मुझे ऐसी प्यास लगी कि पानी कहीं दिखा नहीं और मैंने ये कलश का जल पी लिया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये कोई जल साधारण नहीं था, इस जल में जड़ी बूटियां पड़ी थी
वेद मंत्रों से पढ़ा हुआ था, अगमंत्रित जल आपने पी लिया। इस जल में संतान उत्पन्न करने वाली शक्ति थी। ये जल यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद रानियों को पिलाना था, आपने पी लिया। लगता है अब आपके उदर से ही बच्चे का जन्म होएगा। पढ़ो पढ़ायो पानी पीने के कारण राजा युवनाश को ही गर्भ धारण हुआ। गर्भ की वृद्धि हुई। जब जन्म का समय आया तो राजा का उदर चीर के बच्चे को बाहर निकाला। इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली इसके मुंह में दी। इसी बच्चे का नाम मानधाता हुआ। मानधाता जब बड़े हुए तो यहीं ओमकारेश्वर में आके उन्होंने भगवान का भजन किया। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। देवर्षि नारद लोक लोकांतरों का भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे। विंध्याचल पर्वत ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। राजी खुशी पूछी और पूछा, भगवान आप इस समय कहां से पधारे? नारद जी बोले, भाई हम अमरावती से आ रहे हैं, स्वर्ग से। हाथ जोड़ के विंध्याचल ने पूछा, महाराज स्वर्ग में देवताओं के यहाँ कभी हमारी चर्चा होती है कि नहीं? नारद जी बोले, भाई हम कितनी बार स्वर्ग गए और हमने कभी आपका नाम सुना ही नहीं। सुमेरु के नाम की चर्चा, कैलाश पर्वत के नाम की चर्चा, हिमालय पर्वत के नाम की चर्चा, और आपका नाम हमने किसी देवता के नाम से नहीं सुना। अच्छा महाराज, तो मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मैं जितना चाहूं उतना बढ़ जाऊं। नारद जी बोले, ऐसे देवता तो भोलेनाथ। मन इच्छा फल प्रदान करने वाले भगवान शिव हैं। इच्छित फल बिन शिव अविराधे, लहे ही न कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल की प्राप्ति भगवान शिव की कृपा के बिना संभव नहीं है। आप भगवान शिव की आराधना करो। विंध्याचल पर्वत यहीं आया, आके ये दिव्य ज्योतिर्लिंग बना के भगवान शिव की आराधना शुरू करी। आराधना करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देने को प्रकट हुए। भाई क्या चाहते हो? विंध्याचल हाथ जोड़ के बोला, महाराज ऐसा आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं जितना चाहूं उतना बढ़ जाऊं, उतना बड़ा हो। आप भोलेनाथ अब डर दानी, दानी को शंकर सम नाही। आशीर्वाद दे के भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। आप विंध्याचल आया और विंध्याचल ने अपने पर्वत का आकार चोटी इतनी ऊंची कर ली महाराज, ऊपर आसमान तक जाला। इधर सूर्य का प्रकाश और वायु का वेग, अब दोनों ही अवरुद्ध हो गए। उल्ली तरफ सूर्य नारायण का प्रकाश नहीं आ गया और वायु का दबाव बन गया, वायु की कमी हो गई। अब सृष्टि का बैलेंस बिगड़ने लगा। सूर्य के तेज के न होने से वनस्पतियां खराब होने लगी। धूप नहीं आवे, छाया ही छाया बनी रहे, जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आए। देवता गए ब्रह्मा जी के पास। महाराज विंध्याचल पर्वत ने अभिमान में अपने चोटी का आकार इतना बढ़ा लिया, आकाश तक जा गया। ब्रह्मा जी से कहा, आप कुछ इंतजाम करो। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देखो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, एक उपाय है।
विंध्याचल के गुरुदेव हैं अगस्त मुनि। आप सब देवता अगस्त ऋषि के पास जाओ और उनसे प्रार्थना करो, वो अपने शिष्य को समझाएंगे तो उनकी बात विंध्याचल मान लेगा, उनकी अवहेलना नहीं करेगा। आप चले जाए। सब देवता अगस्त मुनि के पास आ गए, प्रार्थना करी, भगवान आपके चेला ने, आपके शिष्य ने अभिमान में अपनी चोटी का आकार इतना ऊंचा कर लिया कि वायु का वेग और सूर्य नारायण का प्रकाश अवरुद्ध हो गया। आप तनिक समझा। अगस्त जी बोले देवताओं सच है, ठीक है भाई आप चले जाओ, हम प्रयास करके देख लेते। गुरुजी अपने शिष्य का स्वभाव जानते थे, बोले सीधे सीधे जाके समझाऊंगा, विंध्याचल माने, बड़ा जिद्दी है, बड़ा हठी है, स्वाभिमानी है, बोले कोई युक्ति लगानी चाहिए। एक दिन अगस्त ऋषि विंध्याचल के पास चले आए। विंध्याचल पर्वत ने देखा तो गुरुदेव आ रहे हैं, तलहटी में आ गए। तब विंध्याचल पर्वत ने नीचे झुक करके अपने गुरुदेव अगस्त मुनि को प्रणाम किया, चरण छुए। जैसे चरण वंदना करी, चरण छुए, अगस्त जी ने दोनों हाथ पीठ पर रखे, आशीर्वाद दिया, हे शिष्य इस समय हम बड़ी जल्दी में कहीं जा रहे हैं, बहुत जरूरी काम, परंतु हमारा आशीर्वाद है कि जब तक हम लौट के ना आवे तब तक आप हमें इसी अवस्था में मिलना, ये हमारा आदेश है। गुरुजी ठीक है, आप चले जाओ, आ जाना लौट के, तब तो ऐसे ही मिलेंगे आपको। अगस्त मुनि विंध्याचल को समझा कर चले गए। अब जैसे ही विंध्याचल पर्वत नीचे झुका तो सूर्य का प्रकाश और वायु का वेग उसका संचार हो। तो तब के अगस्त मुनि उत्तर दिशा में आए और तब से आज तक अगस्त ऋषि हमेशा दक्षिण में ही रहते हैं, वो उत्तर में कभी आते ही नहीं। उन्हें मालूम है कि यदि मैं आ गया तो विंध्याचल फिर खड़ा हो जाएगा और समस्या फिर वही की। दक्षिण में अगस्त ऋषि अकेले और उत्तर में सारे पर्वत, उनका भार एक बराबर। अगस्त ऋषि कोई साधारण नहीं है, उन्होंने एक बार समुद्र को पी लिया था, सागर के जल को, वही अगस्त ऋषि है। उनके अंदर जठराग्नि बड़ी प्रबल, तो ये वही पौराणिक जगह है ओमकारेश्वर और अमलेश्वर, दो ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों का दर्शन करना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नामक नदी के तट पर हैं। यहाँ नर्मदा जी की दो धाराएं और आगे चल के दोनों धाराएं फिर इकट्ठी एक हो जाती है। बोलिए ओमकारेश्वर भगवान की जय।